क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 8 आज देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। याद कीजिए आप इसे क्लास 9 में ऐसा कर चुके हैं, क्लास 9 में भी हम लोग ऐसा किए हैं, उसको बोलते थे मध्य बिंदु प्रमेय। याद करो, वो पहले क्लास 9 वाला प्रमेय समझ लेते क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, ABC, ठीक है। और मान लो AB का मध्य बिंदु ले लेते हैं D और AC का मध्य बिंदु ले लेते हैं E। अब इसको मिला देते हैं, क्लियर। तो आपको प्रूफ करना होता था कि ये लाइन D और ये लाइन BC ये दोनों समांतर है। बात समझ में आया। अब ये चीज को प्रूफ हम लोग थेल्स विलोम मतलब प्रमेय 6.2 का यूज करके यही काम को प्रूफ करेंगे जो क्वेश्चन हम लोग क्लास 9 में किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मध्य बिंदु को मिलाना है, किसको मिलाना है, मध्य बिंदु को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं हम लोग ABC। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, ठीक है। और मान लो AB का मध्य बिंदु है, ये है D और AC का मध्य बिंदु है मान लो ये E। दोनों को मिला देते हैं और हमको प्रूफ करके दिखाना है कि DE जो है वो BC के समांतर होगा। क्लियर बात। तो सबसे पहला चीज क्या आता है, गिवन हम लिख रहे हैं, साथ में आप लोग भी लिख लीजिए और बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो गिवन में आपके पास क्या त्रिभुज है, तो मान लेते हैं क्या ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। यही आपका गिवन है, ठीक है। प्रूफ करके क्या दिखलाना है, टू प्रूफ दैट, प्रूफ करके दिखाना है कि जो DE रेखाखंड है DE वो समांतर हो जाएगा किसका, BC का। क्लियर। अब आते हैं प्रूफ में, प्रूफ, ठीक है। देखिए चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो सब कल ही एक बात बताए थे, अगर मान लीजिए किसी रेखा का मध्य बिंदु है ये, तो मध्य बिंदु का अनुपात कितना होता है, एक। मध्य बिंदु का अनुपात कितना होता है, एक। मतलब AD बटा DB करेंगे तो कितना आएगा, एक। और AE बटा EC करेंगे तो कितना आएगा, एक। समझ में आ गया। तो लिखेंगे सिंस D तथा E क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अगर ऐसा है इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, AD बटा DB इज इक्वल टू 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, तथा AE बटा EC इज इक्वल टू 1, इक्वेशन मान लीजिए 2। बोलो बात समझ में आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, इसका RHS कितना है, 1। तो अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम बताते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको ये पता चल गया कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC हो गया। और ये चीज़ को देखिए, अगर किसी त्रिभुज में AD बटा DB मतलब अनुपात और ये दूसरा भुजा का अनुपात AE बटा EC बराबर हो, तो जो भुजा होता है, रेखा होता है, ये तीसरा भुजा के समांतर होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, समांतर। कौन बताया, थेल्स विलोम। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं तुम्हारा क्या चीज़, DE समांतर BC, और कारण दे देंगे थेल्स विलोम। समझ में आ गया बात, थेल्स विलोम। क्लियर हो गया। और यही आपको प्रूफ करना था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। बोलता है ABCD एक समलंब है। तो पहले एक समलंब बना लेते हैं। समलंब क्या होता है बताओ पहले, ऐसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा समांतर होता है और दो भुजा समांतर नहीं होता है। तो मान लेते हैं एक समलंब हम ले लेते हैं
बी, सी और डी। इसमें दो भुजा समांतर है, ए बी और डी सी, ये समांतर है, और ये ए डी और बी सी समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्लियर है? जिसमें ए बी समांतर डी सी है, लिख भी दिया है, ए बी किसके समांतर है? डी सी के समांतर है। ठीक है, तथा इसके विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जो विकर्ण है, एक विकर्ण बनेगा बी डी और एक विकर्ण बनेगा ए सी, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो आपको प्रूफ करके क्या दिखलाना है? हम पहले क्या प्रूफ करना है सो लिख देते हैं। टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये आपको प्रूफ करके दिखलाना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है? तो पहले गिवन का अगर बात किया जाए तो आपका है ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? एक समलंब है। ठीक है, समलंब है तो दो भुजा समांतर होगा ही, तो लिखते हैं जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करके क्या दिखाना है? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आपको प्रूफ करके दिखाना है टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है ए ओ बटा बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ। क्लियर हो गया बात? अब इसका प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। रचना, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आपको ए बी के समांतर या डी सी के समांतर एक लाइन खींच लेना है जो ओ से पास करेगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, देख लो ध्यान से। इस लाइन का नाम रख लेते हैं, मान लो एम। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? एम ओ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि हम एम ओ एक रेखा खींचे हैं जो समांतर है, किसके समांतर है? ए बी के समांतर। अब देखो, चूंकि एम ओ ए बी के समांतर है और ए बी डी सी के समांतर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन तीनों समांतर हो गया। बात क्लियर हो गया ना? तीनों लाइन क्या हो गया? समांतर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा एम ओ समांतर ए बी खींचा। ठीक है, अब आइए प्रूफ इसका देखा जाए। तो आप गिवन लिख लिए, टू प्रूफ दैट समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। और अब इसका प्रूफ। अब ये कंस्ट्रक्शन क्यों किए समझिए, क्योंकि हम लोग दो थ्योरम पढ़े, एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स विलोम प्रमेय। दोनों प्रमेय में आपके पास त्रिभुज होता था और त्रिभुज के दो भुजा को काटने वाला एक रेखा होता था, तो वो काटने वाला रेखा खींचा गया है एक्चुअली में। बात क्लियर है? अब हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, प्रूफ। पहले हम एक ट्रायंगल आपको दिखाते हैं और इस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी। दिख रहा है इस त्रिभुज को? देखिए, दिखा कि नहीं? हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस एम ओ समांतर, नीचे है डी सी, एम ओ समांतर डी सी, त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ए डी सी में। क्लियर हो गया? अगर एम ओ समांतर डी सी है, देखो ध्यान से, एम ओ समांतर डी सी है, तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ए एम बटा एम डी इज इक्वल टू ए ओ बटा सी ओ। ऐसे लिखेंगे, ए एम बटा डी एम इज इक्वल टू ए ओ बटा सी ओ। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं आपका ए एम बटा डी एम इज इक्वल टू ए ओ बटा सी ओ। ऐसा हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और कारण बता देंगे ऐसा थेल्स प्रमेय से हुआ। किससे हुआ? थेल्स प्रमेय से हुआ। क्लियर हो गया? तो पहला काम हो चुका है। अगेन अब हम लोग क्या दिखाते हैं, देखिए, पुनः देखिए, अगेन फ्रेम में है ना जी? हाँ, अगेन अब दूसरा त्रिभुज दिखाते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी डी। दिख रहा है? देखो पहले ए बी डी दिखा? हाँ, तो ए बी डी में क्या ए बी और एम ओ समांतर नहीं है? है ना? तो लिखिए अगेन एम ओ समांतर ए बी और त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी डी में। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी समांतर एम ओ है तो फिर से लिख सकते हैं ए एम बटा डी एम बराबर बी ओ बटा डी ओ। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो लिख सकते हैं। इसलिए हो जाएगा आपका ए एम
ए एम बटा डी एम इज इक्वल टू ए ओ बटा डी ओ। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और कारण वही होगा थेल्स प्रमेय। कोई दिक्कत किसी को? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसका LHS बराबर है ए एम बटा डी एम, यहाँ भी है ए एम बटा डी एम। अगर LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपका हो जाएगा ए ओ बटा डी ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका? गलती हो गया क्या जी? यस सर, कुछ गलती हुआ है। ए ओ बटा सी ओ, यहाँ पर होता बी ओ बटा डी ओ होता है, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, बी ओ बटा डी ओ। देखो इस त्रिभुज में आपका बी ओ बटा डी ओ है ना, तो फिर बात वही हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी ओ बटा डी ओ। क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? ए ओ बटा सी ओ, बड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए ए ओ बटा सी ओ, हाँ ए ओ बटा सी ओ बराबर में आ गया बी ओ बटा डी ओ। क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो ऐसा करते हैं, बी ओ को नीचे ले आते हैं और सी ओ को ऊपर ले जाते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए ओ बटा बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ, और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। समझ में आ गया? लिख लीजिए। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना रहा? चलिए बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूरा का पूरा 9 का रिवर्स है। मतलब 9 में जो प्रूफ किए हैं वो यहाँ पर गिवन रहेगा और जो वहाँ पे दिया हुआ था इसको प्रूफ करना है। बात क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सुनिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, पहले सुनिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया था कि एक समलंब है, आपको प्रूफ करना था AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब यहाँ क्या दे रहा है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और प्रतिच्छेद करते हैं तो कैसा अनुपात बराबर होता है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO ऐसा है। तो आपको प्रूफ करके दिखलाना है कि जो चतुर्भुज ABCD आप बनाए हैं वो एक समलंब होगा। बात समझ में आया? तो हम लोग चूंकि प्रूफ करना है समलंब, इसलिए चतुर्भुज समलंब ही बनाएंगे। बात समझ में आया? लेकिन बोलेंगे कि वो चतुर्भुज है केवल, ठीक है? तो हम लोग बना लेते हैं एक समलंब, है ना। तो ये देखिए आपका एक समलंब बना लेते हैं पहले, लेकिन बोलना नहीं है ये समलंब है। ये क्या है बताओ? चतुर्भुज है। तो मान लेते हैं ABCD आपके पास एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है और इसका विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है O बिंदु पर और इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बटा BO और CO बटा DO बराबर है, ठीक है। तो अगर हम गिवन में बात करें, गिवन कि आपको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO है, ऐसा। क्लियर? ये आपका गिवन है। गिवन दिख रहा है ठीक से जी? थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, फिर से लिख दें, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक दूसरे को ना, एक दूसरे को, ठीक है। क्या प्रूफ करके दिखाना है? टू प्रूफ दैट ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है। तो समलंब प्रूफ कैसे करेंगे? तो समलंब का डिफिनेशन क्या होता है? समलंब का डिफिनेशन होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके दो भुजा समांतर हो जाए। बाकी दो भुजा क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है,
बात क्लियर है ना। तो हमको एक्चुअली में प्रूफ करके दिखलाना है, अर्थात आपको क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब समझ लें। अर्थात आपको ये प्रूफ कर देना है कि ए बी और डी सी समांतर होगा, ठीक है। अर्थात हमको ये प्रूफ करना है ए बी समांतर डी सी। अगर ये प्रूफ हो गया तो बोलेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर भी हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वही किसी एक भुजा के समांतर हम एक लाइन खींच लेंगे जिसका नाम एम ओ है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं, इसका नाम क्या है, एम ओ, और ये किसी के समांतर खींच लीजिए। ए बी के समांतर मन करे तो ए बी के समांतर खींचिए, और अगर डी सी के समांतर मन करे तो डी सी के समांतर खींचिए। तो चलिए हम लोग ए बी के समांतर ही इसको बोलते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन एम ओ एक लाइन खींच रहे हैं, एम ओ समांतर ए बी खींचा, ठीक, एम ओ समांतर ए बी खींचा। तो ये था आपका गिवन, समझ में आ गया। ये है प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है सो, और कंस्ट्रक्शन आप क्या किए हैं सो, क्लियर। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। लिख लो खींचा, ठीक है, तो अपने से लिख लो खींचा, क्या दिक्कत है। हाँ तो बोल रहे हैं ना इतना खींचा खींचा खींचा, अब दिखा, खींच लो अब रस्सी लगा के। हाँ गलत लिख दिए, रोके। हाँ प्रूफ देखिए। तो प्रूफ में आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिया हुआ है सो देखिए। ये जो गिवन है स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग शुरू करें, देखिए पहले से इसको समझिएगा थोड़ा सा, ये लाइन समझना है। सिंस ए ओ बटा बी ओ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, सी ओ बटा डी ओ, क्लियर। पिछला वाला प्रूफ में आप देखे होंगे, तो हम देखे होंगे इसमें क्रॉस गुना कर लिए थे, है ना। तो पहले हम वो काम कर लेते हैं। दस इम्प्लाइज, इसका अर्थ ये हो गया कि हम लिख सकते हैं ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ कर लिए, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका काम लगेगा। तो पहला काम हम ये कर लिए। अब दूसरा आप कंस्ट्रक्शन जो किए उससे काम स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर लिखे सिंस हम एम ओ एक रेखा खींचे, वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर। तो ये पहले बताइए कि एम ओ जो है वो समांतर है ए बी का, और जैसे ये बात आया तो बताइए त्रिभुज का नाम क्या है। तो त्रिभुज का नाम हो गया ए बी डी। बात समझ में आया। तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिए त्रिभुज ए बी डी में। किसी को दिक्कत है तो बोलो पहले, समझ में आया कि नहीं। अगर ऐसा है तो अप्लाई कर दीजिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बोलता है कि अगर समांतर रेखा खींचेंगे तो उसका अनुपात बराबर होगा। तो बोलिए क्या, ए एम बटा डी एम बी ओ बटा डी ओ के बराबर नहीं हो जाएगा। तो लिख लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए एम बटा डी एम इज इक्वल टू बी ओ बटा में डी ओ। इसको मान लेंगे इक्वेशन, इसको कुछ मत मानिए। ये कैसे हो गया आपका, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बी ओ बटा डी ओ है, क्या है देखो ध्यान से, क्या है, बी ओ बटा डी ओ है। ऊपर में देखिए बी ओ बटा डी ओ है, क्लियर। तो ये बताइए कि बी ओ बटा डी ओ और यहाँ भी बी ओ बटा, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को देखो, तो 1 में भी दिख रहा है बी ओ बटा डी ओ और 2 में भी दिख रहा है बी ओ बटा डी ओ, मतलब इसका आर एच एस क्या हो गया, बराबर। तो एल एच एस क्या हो जाएगा, बराबर। तो यही बात यूज कर लेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से आपका ये हो जाएगा कि ए ओ बटा सी ओ ए एम, यहाँ पर क्या है देखिए, ए एम बटा टी एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए ओ बटा सी ओ। कोई दिक्कत। अब अगर ये ध्यान से आप देखें तो इस चीज़ को आप फिगर में देखिए, क्या लिखा हुआ है, ए एम बटा डी एम बराबर क्या है आपका, ए ओ बटा सी ओ। ये कौन त्रिभुज आ गया, ए डी सी आ गया। तो ये हो गया आपका त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में ऐसा हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो थेल्स विलोम क्या बोलता है, ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर। तो इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा कि एम ओ जो है वो समांतर हो जाएगा डी सी का, ऐसा थेल्स विलोम से हो जाएगा, थेल्स विलोम, क्लियर।
अब ध्यान से देखिए, अपना कंस्ट्रक्शन को देखिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या किए हैं, ए बी जो है कहाँ गया, नीचे। एम ओ जो है वो ए बी के समांतर है, और यहाँ पर क्या आ गया, एम ओ जो है वो डी सी के समांतर है। इसका मतलब ये डी सी और ए बी अपने आप में समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा अतः ए बी समांतर डी सी, और ऐसा हुआ तो ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, समलंब। तो यहाँ पे लिखना होगा अतः ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, बना लीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और ये सारा क्वेश्चन रिलेटेड था किससे, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 से। आगे का हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे 6.3, उसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूपता की कसौटियाँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।